Hello everyone. So in this lecture we will discuss about the origin of spectral lines. जैसे कि आपने देखा होगा एटम का कौन सा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है, उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी आता है, इमिशन स्पेक्ट्रा भी आता है, बट उनका ओरिजिन कहाँ से है, ये जो आपको स्पेक्ट्रा में लाइंस दिखती है ये कहाँ से आती है लाइंस. सो ये हम बात करेंगे. आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का अगर हम यहाँ पर स्पेक्ट्रा देखें वो कैसे आता है, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आती है. देखो ये है ग्राउंड लेवल, ये है लोअर लेवल, ये है हायर लेवल एक्साइटेड जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ अपनी स्टेबल स्टेट में था नीचे, तो यहाँ पर क्या करेगा, बाहर से ये सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी लेगा और ये एक्साइटेड हो जाएगा ऊपर. तो यानी कि ये क्या हुआ, ये एक्साइटेड स्टेट में यहाँ ऊपर चला गया. अब ये एक्साइटेड स्टेट जो यहाँ पर है ये कैसी है, ये इसकी अनस्टेबल स्टेट है. यहाँ पर ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल है, नीचे वाली स्टेट इसकी स्टेबल है. तो ये क्या करेगा, इट विल लूज सम काइंड ऑफ एनर्जी एंड गेट बैक टू दी ग्राउंड लेवल. सो ये कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, कितनी एनर्जी इससे बाहर निकालनी पड़ेगी, वो है इट इज इक्वल टू एच न्यू, राइट. वो एच न्यू एनर्जी है जो इससे बाहर निकालनी पड़ेगी. सो यही बात हमने देखनी है कि ये जो एच न्यू एनर्जी बाहर निकली है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है, कौन से वेवलेंथ की लाइट को ये कॉरेस्पॉन्ड करती है, राइट. यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया दोबारा इन दी स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में दोबारा नीचे आया, तो इसे सम एनर्जी रेडिएट करनी पड़ी, वो एच न्यू की फॉर्म में इसने एनर्जी रेडिएट करी. तो यहाँ पर ये जो लाइट यहाँ पर इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड होगी तो वो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हम देखेंगे. और जो यहाँ पर लाइट इस एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है वही हमें यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा में देखने को मिलेगी. ओके, तो सभी के लाइन स्पेक्ट्रा जो होते हैं अलग अलग होते हैं, हर एक एलिमेंट के अलग अलग होते हैं. ओके, कुछ ज्यादा एनर्जी को इमिट करेगा, कुछ कम एनर्जी को इमिट करेगा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रा में लाइन्स दिखेगी डिफरेंट कलर्स की, राइट. सो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो लाइट है यानी कि एच न्यू, जो यहाँ पर लाइट हमारी रेडिएट हुई है उसकी वेवलेंथ कितनी है और उसका वेव नंबर कितना है, राइट. सो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा सपोज ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, समहाउ ये क्या कर रहा है, ये हायर ऑर्बिट में चला गया है. तो जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा इट विल लूज सम एनर्जी एच न्यू, और कितनी लूज करता है अकॉर्डिंग टू बोहर, एच न्यू लूज करेगा. सो सपोज दिस इज योर E1 स्टेट, दिस इज योर E2 स्टेट. तो यहाँ से E2 से E1 में अगर जा रहा है, ये ऑर्बिट्स है सेकेंड एंड वन, उनकी एनर्जी E2 है, इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है. जब वो E2 से यानी कि सेकेंड ऑर्बिट से दोबारा नीचे फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, सो वो एनर्जी को रेडिएट करता है और वो एनर्जी होती है एच न्यू की फॉर्म में, राइट. सो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो लाइट यानी कि एनर्जी जो ये रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ क्या है एक्चुअल में. ओके, तो आपको कॉज तो पता चल गया स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आती है. अब देखते हैं कि उस कॉज से जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी और वेव नंबर कितना होगा. सो लेट द इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट हमने लेना है, हेंस इट विल रेडिएट सम एनर्जी इन टर्म ऑफ लाइट. और रेडिएशन जो ये आपकी रेडिएट करेगी एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, लाइट या रेडिएशन की फॉर्म में, जो क्या है, जो आपका एच न्यू है, राइट. अब टोटल एनर्जी हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि आपकी टोटल एनर्जी अभी हमने निकाली है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. तो टोटल एनर्जी कितनी थी, इट इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर और e रेज टू दी पावर आपका यहाँ पर 4 था, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर क्या करेंगे n स्क्वायर और h स्क्वायर करेंगे. दिस वाज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. सो यहाँ पर क्या होगा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट E1 एंड E2, ओके, E1 क्या है, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, E2 क्या है, एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करते हैं, n की जगह हम यहाँ पर n1 कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में n क्या होगा, n1 से डिनोट होगा, और सेकेंड ऑर्बिट में जो दूसरा ऑर्बिट है आपका वो उसमें n डिनोट होगा n2 से. ओके, सो हम ये जनरलाइज्ड अप्रोच कर रहे हैं. तो E1 में क्या हो जाएगा, सेम -2 पाई स्क्वायर रहेगा, और m भी सेम रहेगा, k स्क्वायर z स्क्वायर E4 रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर n की जगह कितना हो जाएगा, n1 स्क्वायर आ जाएगा और h स्क्वायर आ जाएगा. और E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ n2 वी नीड टू राइट n2. ओके, n की जगह n2 राइट करना होगा, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर
z स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है n2 स्क्वायर h स्क्वायर आ जाएगा. दीज आर द टू एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. सो यहाँ पर क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू द बोहर कि जब भी आपकी यहाँ से रेडिएट एनर्जी होगी वो कितनी होगी h न्यू की फॉर्म में होगी. तो दैट मीन्स कितनी एनर्जी ये रेडिएट करेगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फॉल करेगा तो वो कितनी होगी अकॉर्डिंग टू द बोहर E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू. राइट, वो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू हो जाएगी. तो हम कितना लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बोहर एनर्जी इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज h न्यू हो जाएगी. वो किसके इक्वल है E2 माइनस E1 के इक्वल है. राइट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जो एनर्जी आपकी इमिट हो रही है जब ट्रांजिशन हो रही है नीचे को तो वो कितनी है E2 माइनस E1 है. ओके, तो यहाँ पर E2 माइनस E1 की जगह ये वाली वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं. h न्यू इट इज इक्वल टू यहाँ से जो चीजें कॉमन है वो हम यहाँ पर कॉमन लिखेंगे. E2 माइनस E1 करना पड़ेगा तो माइनस 2 पाई स्क्वायर हम करेंगे m k स्क्वायर z स्क्वायर और यहाँ पर e रेज टू द पावर 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय दोनों में ही h स्क्वायर कॉमन है सो h स्क्वायर इज कॉमन एंड लेफ्ट बिहाइंड जो चीजें हैं फ्रॉम द E2 वो कितनी है आपके पास 1 अपॉन वो है 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर है. राइट, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि आपका ये जो माइनस साइन है ये अंदर आपका एडजस्ट हो सकता है. सो आई विल राइट h न्यू और न्यू को क्या लिख सकते हो आप, न्यू को आप फ्रीक्वेंसी को c अपॉन लैम्डा वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकते हो विच इज इक्वल टू माइनस अंदर एडजस्ट करो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर और यहाँ पर z स्क्वायर E4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा h स्क्वायर and then here it is 1 upon n1 square minus of 1 upon n2 square. Right, here what we are getting the expression. So यहाँ पर ये वाली चीज क्या है कि आपका 1 अपॉन लैम्डा को छोड़ के जो सारी चीजें हैं वो आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है जो h है वो इधर होके आपका कितना हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर c आएगा. दैट मीन्स h को अगर आप यहाँ से हटाओ c को भी आप यहाँ से हटाओ 1 अपॉन लैम्डा बचेगा और ये h नीचे जाके h क्यूब बन जाएगा और e भी जो आपका c था यहाँ पर वो भी नीचे को c हो जाएगा. ओके, सो दैट मीन्स जो भी ये आपका ये सारे कॉन्स्टेंट्स है इनकी वैल्यू डाल के और ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है उसे क्या कहा जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट r से इसे डिनोट करा जाता है. ओके, सो यहाँ फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर हमने क्या देखा, this expression is known as the Rydberg's constant. So this can be replaced by the r. So 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. और again we know that 1 upon lambda किसके इक्वल होता है, this is equal to the न्यू बार जिसे कि वेव नंबर भी कहा जाता है. सो दैट मीन्स और यहाँ r कितना है, r इज योर रिडबर्ग्स कांस्टेंट. राइट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है ये जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपको लर्न करनी है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होती है. राइट, r इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट. सो दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किसी भी लेवल में किसी भी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है सो दैट मीन्स आपको इजीली उस ट्रांजिशन से करीबी जो लाइट निकल रही है उस ट्रांजिशन से जो लाइट आपके पास आ रही है उसकी वेवलेंथ निकल सकती है और उसका वेव नंबर भी इजीली निकल सकता है. जैसे यहाँ से ट्रांजिशन हो रही थी इलेक्ट्रॉन की E2 से E1 में तो उस दौरान जब आपका जो लाइट रेडिएट हो रही है उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है उसका एक्सप्रेशन आपके पास आया है दिस मच और जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो लाइट होगी वही वहां पर स्पेक्ट्रम में वो शाइन करेगी. आपको वही लाइन स्पेक्ट्रम में उसी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की लाइट आपको दिखेगी इन टर्म्स ऑफ लाइंस. तो ये था ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. थैंक यू सो मच.